वेलकम बैक नाज़रीन। अक़वाम मुत्तहिदा में शहबाज शरीफ की स्पीच और मैं समझता हूँ कि आज जो हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह का रवैया रखा है, जिस तरह से वाकआउट किया है पाकिस्तानी वफद ने, ये एक तारीखी वाक़या है। और फिर नेतन्याहू की स्पीच के दौरान वहाँ शोर शराबा का होना, ये भी एक बड़ी कामयाबी है फ़लस्तीनियों की, मैं समझता हूँ। बाकी तो आपको मुस्लिम उम्मा का हाल का पता ही है। मुस्लिम उम्मा मैं कहते हुए थोड़ा सा झिझकता हूँ। अब तो ह्यूमन बीइंग जो भी इंसानियत के नाते मदद करेगा उसकी हम तारीफ़ ही करेंगे, खा वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। मेरे साथ इन मौजूदात पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं कर्नल सैफ कुरैशी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कर्नल साहब, शहबाज शरीफ की स्पीच कितने मुतमइन है और कितने गैर मुतमइन है? जी, शहबाज शरीफ की स्पीच और उनकी परफॉर्मेंस, हाँ जी, उनकी परफॉर्मेंस इंटरनली भी और उनकी परफॉर्मेंस एक्सटर्नली भी, यूएनओ में भी, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई किसी किस्म की मुबालगा नहीं होगा अगर उनको शाबाश दी जाए। बिल्कुल, उन्होंने सारे पैरामीटर्स पूरे किए और पर्टिकुलरली जो उन्होंने फ़लस्तीन को सपोर्ट किया, कश्मीर को सपोर्ट किया और मुसलमानों को सपोर्ट किया, और फिर पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को हाईलाइट किया कि हम पिछले कई साल से किस अजाब से गुजर रहे हैं। हम अपनी सिक्योरिटी छोड़ के बाकी दोस्तों की और बाकी मुल्कों की सिक्योरिटी पाकिस्तान से और टेररिस्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इधर से टेररिस्ट दोबारा कोई 9/11 ना करें या किसी जगह ना करें। तो सारा बोझ पाकिस्तान के कंधों पे आया हुआ, बावजूद इसके कि हमारी अपनी इकोनॉमी डिफॉल्ट हो चुकी है और अभी उसको हम रिकवर कर रहे हैं मुश्किलों से, और हम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, और इतनी कीमत अदा कर रहे हैं कि जितनी दुनिया में कोई किसी ने ना की हो। सही। 11% पे भी लेके तो हमने उनकी IMF की रिक्वायरमेंट पूरी की, और फिर IMF ने भी जिस रेट पे दिया वो भी उन्होंने हमें उस सब्सिडाइज रेट पे नहीं दिया जो गरीब मुल्कों को इन हालत में देते हैं। बहरहाल फिर भी उनका शुक्रिया कि उन्होंने दिया, हमें आसरा किया है। शुक्रिया चाइना, शुक्रिया सऊदी अरब, शुक्रिया मुत्तहिदा अरब अमारात और उनके हुक्मरान। और जितना भी हम करें उतना कम है। तकलीफ में कोई खड़ा नहीं होता, खुशी में सारे आ जाते हैं। मुसीबत में, तकलीफ में, डिफॉल्ट की स्टेज पे इन तीन मुल्कों ने जो हमारे ऊपर एहसान किया है तो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो आपकी दिलाऊं कि जिस तरह से तूफान बदतमीजी पाकिस्तान में सियासत में आया, नवाज शरीफ को जूता मारा गया, उसके बाद ख्वाजा आसफ के ऊपर स्याही फेंकी गई, और फिर एहसन इकबाल की जान बची, गोली उनको लगी, और अब काजी फायज ईसा को भी उन्होंने नहीं बख्शा। और मुझे बताइए कि ये कल्चर कहां तक जाएगा अगर 9 मई के मुल्जमान को सजाएं दे दी जाती। अब देखें ना, पूरा साल जो है अमन रहा है, सुकून रहा है, जो ही आपने जलसे जुलूसों की इजाजत दी है तो फिर वहां से नहुसत शुरू हो गई है। तो मुझे बताइए कि अवाम जाएं तो कहां जाएं? अवाम ने तो हुकूमत आपके हवाले कर दी, शहबाज शरीफ के हवाले कर दी। लॉ एंड फोर्सेज एजेंसीज कहां हैं? अपने चीफ जस्टिस की इज्जत नहीं बचा सकते, जो वो आम शहरी की इज्जत क्या बचाएंगे? तो मुझे बताइए कि हम किस तरफ चले जाएं, कहां चले जाएं? शमसी भाई, हमें इधर ही रहना है। हमने मुकाबला करना है। हमने टेररिस्ट का मुकाबला करना है और हमने उनके सपोर्टर्स का भी मुकाबला करना है। PTI ने KP में जो कितना लोन लिया, कितना डिफॉल्ट हुआ, क्या सूरत हुई, कितने उसके अंदर किक बैकें खाई गई, क्या हाल उसका BRT का हुआ, क्या हाल बिलियन ट्री का हुआ। तो बिलियन में से कोई 10 ट्री भी नजर नहीं आ रहे। सही। और ये गिरबान में मुंह डालने की जरूरत है। और उसके बाद आपने एक बुजदार इधर खड़ा किया था, आपने अभी बुजदार सुकेर एक बदमाश खड़ा कर दिया है कि जो गंदी जबान इस्तेमाल करता है और ना उसको अपनी इज्जत का पास है, ना इनको किसी और की इज्जत का पास है, ना उसको ये पता है कि जिस पोजीशन पे अल्लाह ताला ने अगर उसको मौका दिया ही है तो वो उस पोजीशन पे अपनी नहीं। सर बात सुने, गवर्नर बैठा हुआ है आपका, दूसरी तरफ आर्मी चीफ बैठे हुए हैं, आपकी एजेंसीज कायम दायम हैं,
आप इंटरनल और एक्सटर्नल जो पाकिस्तान के मामलात हैं उनकी जिम्मेदारान जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट है, और उसके बावजूद ये दंदनाते फिर रहे हैं, कहीं तो कोई कमजोरी है ना सर? नहीं, कमजोरी नहीं आप है। उसको बदमाश कह रहे हैं, सुने, आप उसको बदमाश कह रहे हैं, लेकिन उसकी बदमाशी कहीं से तो, आप गोगी भट्ट ऐसे तो नहीं बन जाता। पुलिस ने अपनी गोद में बिठाया था, लोगों ने प्रमोट किया था। अब कौन लोग हैं जो उसको प्रमोट कर रहे हैं? एज ए प्राइम मिनिस्टर मरियम तो यहां काम के अलावा ची चां नहीं कर रही। अगर वो कर दे, उसकी ट्रोलिंग भी होती है, उसको पूछने वाले 10 आ जाते हैं। मैं आपके साथ हूँ शमसी भाई, ये कतई तौर पे इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, और डिटरेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। रिट और डिटरेंस के बगैर कोई दुनिया की हुकूमत नहीं चल सकती। और ये डेमोक्रेसी की जो कमजोरियां हैं और जो मजबूरियां हैं, इनको पसे पुष्ट डाल के सही एडमिनिस्ट्रेटर जो कि शहबाज साहब थे, उनको वही एडमिनिस्ट्रेशन अपनी वापस लानी पड़ेगी और मुल्क फिर सीधा होगा। इकोनॉमी तो उन्होंने मेहनत करके ठीक कर ली, स्टेबलाइज कर लिया, इकोनॉमी अभी चलती रहेगी और इंशाल्लाह ताला हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे। अब कानून की अमलदारी की तरफ आए ना, कानून की अमलदारी तो खड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ तो उनको कानून की अमलदारी करने के लिए ना सिर्फ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बेहतर कमांडर होने चाहिए इधर भी, इधर दरगुजर करने वाले या अपनी ड्यूटी से आए बाएं शाएं करने वाले लोग जो ये मम्मी डैडी किस्म के या बर्गर क्लास को नहीं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी इनसे चलती, इधर चलना पड़ेगा किसी न किसी मुजाहद को आके। ठीक है, तो वो अच्छा, दूसरा एक सवाल ये भी है कि मौलाना फजल रहमान साहब की पिंगे, सलमान अकरम राजा के साथ आज मुलाकात, हामिद रजा साहब से मुलाकात, और फिर जनाब बड़ी मुस्कुराहटों के तबादले, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसे लोगों को सहारा दे रहे हैं मौलाना साहब। आप बड़ी एहतियात बरतते हैं उनके गुफ्तगू करने में, तो ये तो एक सरीहन एक साफ नजर आ रहा है कि डिस्टेबलाइज किया जा रहा है मुल्क को। शमसी भाई, आप बिजा फरमा रहे हैं, मुल्क को हर रोज डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। मैं तो 2014 से एक एक दिन को रिकॉर्ड करता हूँ कि आज के दिन में डिस्टेबलाइज करने के लिए किस बंदे ने क्या शरारत की है जिससे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरी डायरी फुल हो गई है, और सारी ये जितनी ये रेड इंक है, ये सारी की सारी पीटीआई और उसके ऊपर से लेके नीचे तक, इनको मुल्क के ऊपर मेहरबानी करनी चाहिए। ये पाकिस्तानी है, इनके भी खुद इनके और उनके रिश्तेदार सब लोग इधर ही बड़े हुए हैं, पाकिस्तान की वजह से ही ये इन पोजीशनों पे पहुंचे हैं। पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाएं, और अगर ये बात नहीं आते तो फिर मेरा ख्याल है कि वो बेशक मिलिट्री कोर्ट हो या कोई और कोर्ट हो, फिर इनके फैसले फौरन करने पड़ेंगे और इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, और ये कैसे होंगे, कौन करेगा, ये एक सवाल है। बहुत शुक्रिया जनाब कर्नल सैफ कुरैशी साहब हमारे साथ थे प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि हम भरपूर तरीके से हर लिहाज से हमने गुफ्तगू की है, और मैं समझता हूं कि अब कानून की अमलदारी के अलावा कोई चारा नहीं है। अब हमें आगे बढ़ के पाकिस्तान को जो है वो तरक्की तामीर की तरफ लेके जाना है, और जो इसकी रास्ते में आएंगे उनका कला कमा करने की जरूरत है। वो किस तरह, वो कानून जाने, आइन जाने और उसकी अमलदारी करने वाले जाने, लेकिन अब ये अमल करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आज तक के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।